हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 3। भाई हमें क्या देखना, कौन सा नंबर है जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबल मतलब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले समझो, क्या आप डिवाइड करके चलोगे सबको? भाई इसमें तो हमारा बहुत टाइम लग जाएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती, भाई क्या होती है? अगर मैं डेफिनेशन देखूँ तो इफ़ द sum of its digit, if the sum of its digit is divisible by 3, if the sum of its digit is divisible by 3, then the number डिविजिबल बाय 3। अब क्या भाई डेफिनेशन, अगर जो हमारे पास ये नंबर्स है ना, इनका सम, इन नंबर का सम, जो ये नंबर है ना बेटा, ये डिजिट है। देखो 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इसमें कितनी डिजिट है? 4 डिजिट। तो कह रहा सम ऑफ इट डिजिट, भाई ये 4 डिजिट का सम अगर डिविजल हो जाता है 3 से, मतलब अगर हम जैसे 4 + 9 + 5 + 3, तो ये तो कह रहा सम ऑफ इट डिजिट इन 4 डिजिट। एक डिजिट ये है बेटा, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, इसमें 4 डिजिट है, ठीक है। कह रहा सम ऑफ इट डिजिट, इन डिजिट का सम। अब देखो सम करो, 5 और 3 कितना होता है? 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा बेटा? 17, 17 और 4 21। सम ऑफ इट डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, इन डिजिट का जो सम आएगा अगर वो 3 से डिविजल हो जाता है। भाई क्या 21 3 से डिविजल हो जाता है? भाई 3 से डिविजल हो जाता है, 3 7 या 21, बिल्कुल हो रहा है। देन द नंबर डिविजिबल बाय 3। अगर बेटा इन डिजिट का सम अगर 3 से डिविजल हो जाता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजल हो जाएगा, समझ गए। इफ़ द सम ऑफ इट डिजिट 1 2 3 4, एक नंबर को एक डिजिट बोलते हैं बेटा, और यहाँ 4 डिजिट, इनका सम आ रहा 21। अगर इनका सम बल 3 से डिविजल हो जाता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजल हो जाएगा, यही हमारी डेफिनेशन कह रही है, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी रूल भी है 3 का, ठीक है। तो हमने देखा इन 4 डिजिट का सम कितना आ रहा था? 21, और 21 3 के टेबल में आता है, 3 7 या 21। इट मीन्स हम कह सकते हैं बेटा 4953 इज डिविजिबल बाय 3। ये पूरा नंबर 3 से डिविजल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने सम करके देखा 21 आ रहा और 21 3 से डिविजल हो जा रहा, और जब 21 हो जाए तो पूरा नंबर 3 से क्या हो जाएगा बेटा? डिविजल हो जाएगा। समझ आया आपको? चलो एक दूसरा देखते हैं। भाई ये भी 4 डिजिट है, 1 2 3 4, इनका सम करो भाई, सम ऑफ इट डिजिट, ठीक है। तो सम ऑफ इट डिजिट, तो ये 4 है, यहाँ पे 6 है और ये 0, इनका सम देखो 6 और 10 और 4 क्या होता है? 10 होता कि नहीं होता? और 2 12, इन डिजिट का सम भी 12 आ रहा। क्या 12 3 के टेबल में आता? बिल्कुल आता है बेटा, 3 4 या 12। तो हम कह सकते हैं ये पूरा ये नंबर, इनका जो सम आ रहा है 3 से डिविजल हो रहा, तो हम कह सकते हैं बेटा हमारा आंसर हो जाएगा 2406 इज, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डिविजिबल बाय 3। अब हमें इसको पूरे को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे लिख देंगे कि हाँ ये डिविजल है। भाई कैसे पता लगा है? हमने इनका सम किया भाई, इन डिजिट का आ रहा 12, और 12 तो 3 के टेबल में आता ही है, यही तो डेफिनेशन कह रही, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ऐसे यहाँ देखो 9 + 0 + 1 + 6 + 1 और 2 है, सॉरी ये 2, 6 और 2 8 1 9, और 9 कितना होता है? 18। 18 क्या 3 के टेबल में आता? बिल्कुल आता बेटा, 6 3 या 18। तो हम कह सकते हैं 90,106। अब इसको डिवाइड करके कोई ज़रूरत नहीं, हमें सीधा लिख देंगे इज डिविजिबल बाय 3। ये पूरा नंबर 3 से पूरा डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि ये रूल है, ये डिविजिबिलिटी रूल है उसका, कि अगर उन डिजिट का सम बेटा, उन डिजिट का सम, जो डिजिट हमें दे रखी है उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। अब दूसरा देखो 1 + 2 + 3 + 5 + 4, ये 3 है, 5 4 9 9 और 3 12 12 13 14 15, 15 भी 3 की टेबल में आता है बेटा। तो हम कह सकते हैं दिस नंबर क्या 12,354 इज डिविजिबल बाय
3। और यही सेम डिविजिबिलिटी रूल किसका है? 9 का भी। ये नंबर 9 से भी डिविजल होगा, ठीक है, ये 9 से भी होंगे। अगर कोई नंबर 3 से डिविजल होता तो नंबर 9 से भी हो जाता है। क्या बोला मैंने? अगर कोई नंबर 3 से डिविजल होता तो 9 से भी डिविजल होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको चेक करो। देखो 9 + 3 + 6 + 1 + 2 3 हो जाएगा। 6 और 3 कितना होता? 9, 9 और 3 12, और 12 में 9 को प्लस करो बेटा। 12 में 9 को प्लस करो, आई थिंक 21, ठीक है, 21। क्या 21 हमारा 3 के टेबल में आता है? यस, ये भी हमारा 3 से डिविजल हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 9 3 6 1 2 8 डिविजिबल बाय 3। एक और रूल बेटा, जो 3 से डिविजल होगा वो तो होगा 9 से, सारे नंबर नहीं होगा। जैसे 21 9 से नहीं डिविजल, लेकिन 9 की डिविजिबिलिटी भी यही है कि इन डिजिट का सम करेंगे। अगर वो 9 से डिविजल हो जाता तो नंबर क्या 9 से डिविजल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे तो 21 आ रहा है, 21 3 से डिविजल है लेकिन 9 से नहीं, तो हम क्या करते हैं उसमें भी उन डिजिट का सम करेंगे। और वो नंबर अगर हमारा 9 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है उन डिजिट का सम, तो 9 से पूरा पूरा डिविजल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखो 2 + 8 + 7 + 0 + 2, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19। ये तो नहीं है भाई, 19 तो 3 के टेबल में आते हैं, तो नॉट डिविजल। हम लिख देंगे नॉट डिविजिबल बाय 3। ये नंबर डिविजल नहीं है बेटा। देखो 3 + 8 + 9 + 7, 9 और 7 16 होता, 16 और 8 कितना हो जाएगा भाई? 16 और 8 24, और ये 27। भाई 27 तो 3 के टेबल में आता ना, तो 3 8 9 7 एज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। अब यहाँ देखो 7 + 1 + 8 + 4, 0 को प्लस करके कोई फ़ायदा नहीं, 12 हो जाएगा। एक 13, 13 और 7 कितना होता है भाई? 20। तो नॉट डिविजिबल बाय 3। भाई 9 की भी ऐसी डिविजिबिलिटी, उन नंबर का क्या करना? सम करना। उन नंबर का क्या करना? सम करना, देखना 9 से डिविजल है या नहीं है। अगर 9 से डिविजल हो जाएगा तो पूरा नंबर 9 से डिविजल हो जाता है, ओके।